क्या आपने कभी महसूस किया है कि कई बार हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी रुकावट कोई दूसरा इंसान नहीं होता, बल्कि हम खुद होते हैं। हम बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब उन्हें पूरा करने का समय आता है तो हम खुद ही डर जाते हैं। हम सफलता चाहते हैं, लेकिन उसी सफलता के लिए जरूरी आदतें अपनाने से बचते हैं। हम बदलाव चाहते हैं, लेकिन बदलने की कीमत नहीं चुकाना चाहते, और फिर हम किस्मत, समय, हालात और लोगों को दोष देने लगते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी का सबसे ऊंचा पहाड़ आपके सामने नहीं, बल्कि आपके अंदर खड़ा है, तो क्या आप इस सच का सामना करने के लिए तैयार हैं? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं सुनो यार, जहां हम सिर्फ किताबों का सार नहीं सुनाते, बल्कि उन विचारों को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं जो आपकी सोच, आपके निर्णय और आपके पूरे भविष्य को बदल सकते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे गहराई से सोचने पर मजबूर करने वाली किताबों में से एक, द माउंटेन इज यू बाय ब्रियाना वीस्ट की। यह किताब हमें दूसरों को बदलने की नहीं, बल्कि अपने अंदर छिपे उस इंसान को पहचानने की सीख देती है जो बार बार खुद ही अपनी सफलता के रास्ते में खड़ा हो जाता है। अगर आपने इस वीडियो की बातों को सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया, तो शायद आज के बाद आप अपनी जिंदगी को बिल्कुल नए नजरिए से देखेंगे। इस किताब की सबसे पहली और सबसे शक्तिशाली सीख यह है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी जिंदगी को परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपनी अनदेखी आदतों से मुश्किल बनाते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सच ये होता है कि हम अपनी ऊर्जा उन चीजों में खर्च कर रहे होते हैं जो हमें हमारे लक्ष्य से दूर ले जाती हैं। हम घंटों मोबाइल चलाते हैं और कहते हैं कि समय नहीं है। हम डर के कारण शुरुआत नहीं करते और कहते हैं कि अवसर नहीं मिला। हम असफलता के डर से कोशिश ही नहीं करते और फिर कहते हैं कि किस्मत साथ नहीं देती। याद रखिए, हर बहाना आपके और आपके सपनों के बीच एक नई दीवार खड़ी कर देता है। इस किताब का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण विचार है कि आत्मविनाश अचानक नहीं होता, वह छोटी छोटी आदतों के रूप में शुरू होता है। हर बार जब आप अपने लक्ष्य को कल पर टालते हैं, हर बार जब आप अपने डर को अपने फैसलों से बड़ा बना देते हैं, हर बार जब आप अपनी क्षमता पर शक करते हैं, तब आप धीरे धीरे अपने ही सपनों को कमजोर कर रहे होते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस तरह गलत आदतें धीरे धीरे बनती हैं, उसी तरह सही आदतें भी धीरे धीरे बन सकती हैं। इसलिए खुद को एक दिन में बदलने की कोशिश मत कीजिए। हर दिन सिर्फ एक छोटा कदम उठाइए। वही छोटे कदम एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। इस किताब की सबसे गहरी सीख यह है कि दर्द हमेशा सजा नहीं होता। कई बार दर्द आपको उस इंसान में बदलने आता है जो आप बनने की क्षमता रखते हैं। अगर जीवन में कभी असफलता मिली है, अगर किसी ने आपका दिल तोड़ा है, अगर किसी ने आपको कमजोर समझा है, या अगर आपने खुद पर विश्वास खो दिया है, तो यह मत सोचिए कि सब खत्म हो गया। हो सकता है कि जिंदगी आपको तोड़ नहीं रही, बल्कि आपको नया बना रही हो, क्योंकि सोना भी आग में तपकर ही कीमती बनता है। इसी तरह इंसान भी संघर्ष से गुजरकर मजबूत बनता है। दोस्तों, इस किताब का एक और शानदार विचार है कि आपका भविष्य आपके डर से नहीं, आपके फैसलों से तय होता है। डर हमेशा रहेगा, असफलता का डर, लोगों की राय का डर, पैसे का डर, भविष्य का डर। लेकिन सफल लोग डर खत्म होने का इंतजार नहीं करते, वे डर के साथ भी आगे बढ़ना सीख लेते हैं। साहस का मतलब डर का न होना नहीं है, साहस का मतलब है कि डर होने के बावजूद सही कदम उठाना। यही वह गुण है जो साधारण लोगों को असाधारण बनाता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अक्सर अपनी पहचान अपने पुराने अनुभवों से जोड़ लेते हैं। अगर कभी असफल हुए तो खुद को असफल मान लेते हैं। अगर कभी किसी ने हमें ठुकराया तो हम सोचने लगते हैं कि शायद हम योग्य ही नहीं हैं। लेकिन याद रखिए, आपका अतीत आपकी पहचान नहीं है, वह सिर्फ आपकी कहानी का एक अध्याय है। पूरी किताब अभी बाकी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि अगला अध्याय लिखने का अधिकार सिर्फ आपके पास है। इस किताब की सबसे प्रेरणादायक सीख यह है कि जब तक आप खुद को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक आप खुद को बदल भी नहीं पाएंगे। अपने डर को पहचानिए, अपनी कमजोरियों को स्वीकार कीजिए, लेकिन उन्हें अपनी पहचान मत बनाइए, क्योंकि कमजोरी स्थायी नहीं होती। सही सोच, सही आदत और सही प्रयास से हर इंसान बदल सकता है। याद रखिए, परिवर्तन का सबसे पहला कदम जागरूकता है। जिस दिन आपको अपनी सबसे बड़ी रुकावट दिखाई देने लगती है, उसी दिन उसे हटाने की शुरुआत भी हो जाती है। दोस्तों, दुनिया हमेशा आपको बताएगी कि आपकी सीमाएं क्या हैं, लेकिन आपकी असली सीमा वही है जिसे आप सच मान लेते हैं। अगर आपने तय कर लिया कि मैं बदल सकता हूं, तो धीरे धीरे आपका व्यवहार बदलेगा। व्यवहार बदलेगा तो आदतें बदलेंगी, आदतें बदलेंगी तो परिणाम बदलेंगे,
और परिणाम बदलेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। यही इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है कि बाहर की दुनिया बदलने से पहले अपने भीतर की दुनिया बदलनी होगी, क्योंकि बाहर की जीत हमेशा अंदर की जीत से शुरू होती है। एक और बात हमेशा याद रखिए, पहाड़ को देखकर डरना आसान है, लेकिन एक एक कदम चलकर उसी पहाड़ की चोटी तक पहुंचना भी संभव है। कोई भी इंसान एक ही छलांग में शिखर तक नहीं पहुंचता। हर महान उपलब्धि छोटे, लगातार और ईमानदार प्रयासों का परिणाम होती है। इसलिए आज से अपने आप से सिर्फ एक वादा कीजिए कि आप हर दिन थोड़ा बेहतर बनेंगे। आपको किसी और से बेहतर नहीं बनना है, आपको सिर्फ कल वाले अपने आप से बेहतर बनना है। यही असली विकास है, यही आत्मविजय है, और यही वह रास्ता है जो आपको उस जिंदगी तक ले जाएगा जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। अगर कभी आपका मन हार मानने लगे तो खुद से सिर्फ एक सवाल पूछिए कि क्या मेरी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से है या मेरे अपने डर से। और जब जवाब मिल जाए तो उसी पल फैसला कीजिए कि आज से मैं अपने डर का गुलाम नहीं, अपने सपनों का साथी बनूंगा। दोस्तों, जीवन का सबसे बड़ा पहाड़ बाहर नहीं, हमारे भीतर खड़ा होता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जिस इंसान ने अपने भीतर के उस पहाड़ पर विजय पा ली, उसके लिए दुनिया का कोई भी पहाड़ असंभव नहीं रहता। अगर आज की इस यात्रा ने आपके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ भी जलाई है, तो उसे हर दिन अपने कर्मों से और तेज कीजिए, क्योंकि जिंदगी उन्हीं लोगों की बदलती है जो अपने बहानों को छोड़कर अपने बदलाव की जिम्मेदारी उठाते हैं। अगर आपको ऐसी ही जीवन बदल देने वाली किताबों की आसान हिंदी में गहरी सीख सुनना पसंद है, तो हमारे चैनल सुनो यार को जरूर याद रखिए। यहाँ हर वीडियो का उद्देश्य सिर्फ प्रेरित करना नहीं, बल्कि आपको अपने अंदर छिपी उस शक्ति से मिलवाना है जो किसी भी परिस्थिति से बड़ी है। और हमेशा याद रखिए, जिस दिन आपने अपने भीतर के पहाड़ पर जीत हासिल कर ली, उसी दिन दुनिया की हर ऊंचाई आपके लिए संभव हो जाएगी।